सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए, मैं आ गई हूँ मशीन पे और इस समय बज रहे हैं 8:45। चावल मेरा हो गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय मिला था, 10 मिनट का ही समय मिला है। तो मैंने सोचा यहाँ पे आके इस प्लाजो को कुछ तो मेरा बन जाएगा और इसको आज ही देना है। रात में मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, बनाने भी बैठी थी, लेकिन पता नहीं एकदम मन नहीं किया, थकान सी लगने लगी, फिर छोड़ दिया। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो सोचा सुबह पूरा कर लूँगी। तो इसको देखिए, यहाँ पे मैं सब जोड़ रही हूँ और इस तरीके से क्रॉस जोड़ने से ना हिडन हो जाता है, इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो बता दूँगी कि किस तरीके से मैं जोड़ती हूँ। और इसमें अभी जेब लगानी है, मैंने सब कुछ करना है। अभी ये फुल लास्टिक वाला पैंट बन रहा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे स्क्रंचीज़ को लेके, तो देखिए ये काम मैंने भी शुरू किया हुआ है और मैं आगे इसको करने वाली भी हूँ। होता है ना, आप लोगों को बताते बताते कि स्मॉल बिजनेस आइडिया देते देते मैं भी उस स्मॉल बिजनेस में आ गई हूँ। तो कोई भी काम देखिए छोटा बड़ा नहीं होता है, तो इस काम को मैं शुरू कर रही हूँ और स्क्रंचीज़ बनाती हूँ। और मुझसे ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि क्या हम जो स्क्रंची बनाते हैं वो सॉटन के कपड़े में या एक फैब्रिक, हाँ नेट शायद था या ऑर्गेन्जा, ऐसा कुछ था कि उस फैब्रिक में बना सकते हैं। तो चलिए मैं सारे फैब्रिक की बात बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये क्रॉच को मैंने जोड़ लिया है और ये हो गया है हिडन। देखिए कोई सिलाई नहीं दिख रही, कहीं से कोई सिलाई इसमें नहीं दिख रही। बस ऊपर से एक सिलाई चला दूँगी जो कि बहुत सुंदर लगती है, एकदम मतलब रेडीमेड स्टाइल वाला जो प्लाजो होता है, ऊपर से एक पतली सिलाई आती है ना, तो उस तरीके से बस दिखेगा। यहाँ पे कोई इंटरलॉक नहीं और खूबसूरत दिखेगा वो अलग। तो मुझसे देखिए ये पूछा गया था कि इसमें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और इसको सेल कहाँ करें जो स्क्रंचीज़ हम बना रहे हैं, जो इस कपड़े से बना रहे हैं, और मैं फैब्रिक कहाँ से परचेस करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बता दूँ, इसकी वीडियो मैंने बताया था ना, मैं बना रही थी तो कोई आ गया था, फिर रह गया था। तो मैं ऐसे ही चलिए आज के ही इसमें बता देती हूँ कि स्क्रंचीज़ में क्या है कि आप इसको जो है आप बना सकते हैं, किसी भी फैब्रिक में आप बना सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग डिज़ाइंस के स्क्रंचीज़ आपको इस पे डिज़ाइंस देखने को मिल जाएंगे, उनकी किस तरीके से चल रही है वो आप देख लीजिए। उसके बाद जो है, मैं जो बनाती हूँ, देखिए ये बचे हुए कपड़ों से ही बनाती हूँ, ठीक है। ये जो सॉटन के कपड़े बच जाते हैं, आपके पास शलवार वगैरह बनने के लिए आती हैं, सॉटन हो गया और उसके बाद बटर क्रेप हो गया, थोड़ा शाइनी वाला कपड़ा हो गया, इस तरीके में ज़्यादा अच्छी बनती हैं। लेकिन मेरे पास जो सूट वगैरह के कपड़े बच जाते हैं, अब जैसे ये मैं पैंट बना रही हूँ, तो इसमें ये हैवी साइज़ की पैंट है, तो इसमें तो कपड़ा खैर नहीं बचा था, लेकिन एक टुकड़ा बचा हुआ है, लेकिन उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके की स्क्रंचीज़ बन के तैयार हुई है। तो मैं अभी जो बना रही हूँ उसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आधा मीटर कपड़ा लेके अलग अलग कलर में जो ज़्यादा सुंदर लगे उन कपड़ों को मैं लेके आऊँ और उससे बनाऊँ। तो अभी देखिए स्टार्टिंग का जो है ना, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ऐसा मत करिए कि बाद में जाके आपको दिक्कत हो। उसके लिए आप कर सकते हैं कि जो बचे हुए कपड़े हैं उससे बना सकते हैं। अगर आपका बुटीक है, आप सिलाई करते हैं, और नहीं तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप कपड़ा लाके और इसको जो है वो बना सकते हैं। बुटीक से कांटेक्ट कर लीजिए, आखिर कपड़े फिक ही जाते हैं, हम लोग के पास भी कपड़े फिक जाते हैं। इतने टुकड़े तो फिक ही जाते हैं कि एक स्क्रंचीज़ बन जाएगी, एक नॉर्मल साइज़ की स्क्रंची बच जाएगी। तो अभी तो मैंने नहीं निकाला है, जो वो बोरा पूरा भर के तैयार हो गया, एक दिन मैंने सोचा उसमें से निकाल लूँ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि इतना सारा फिर ढेर हो जाएगा, फिर उसमें से बीनो। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि ऐसे टुकड़े जो बच रहे हैं उनको अलग निकाल के रख दे रही हूँ, नहीं तो ऐसे कपड़े इतने जो बचते थे उनको हटा देते थे हम लोग। तो इस तरीके से आप काम कर सकती हैं, अपना भी करती हैं। तो बड़े टुकड़े हैं जैसे बचे हुए, उसको निकाल के साइड में कर लीजिए। जोड़ लगा के भी आप कर सकती हैं, जोड़ के भी लंबा बन जाएगा। जैसे थोड़ा टुकड़ा है तो उसको जोड़ लिया तो वो एक लंबी स्ट्रिप बन जाएगी। और अभी तक मैंने जो स्क्रंची बनाई है वो बनाई है पतली चौड़ी, मतलब पतली वाली फ्लैट लास्टिक में, राउंड लास्टिक में नहीं बनाई है। लेकिन अब जो मैं बनाने वाली हूँ वो बनाऊँगी राउंड लास्टिक में। उसको मैं ले आई हूँ, अभी निकली थी मैं मार्केट तो उसको लेके आई हुई हूँ 2 लच्छी।
मुझे पड़ी है 70 रुपये की एक लच्छी। मुझे लग तो रहा था महंगी है, लेकिन मुझे 70 रुपये की पड़ी है। तो 2 लच्छी मैं लेके आई हूँ। तो देख लीजिएगा, इतना महंगा तो मैं आपसे भी नहीं कहूँगी। फ्लैट वाली रबड़ ले लीजिए, उससे भी बहुत अच्छी बनती है, बल्कि उसकी इलास्टिसिटी इससे मुझे लगता है अच्छी होती है। ठीक है, तो मैंने कोई भी अभी तक फैब्रिक ख़रीदा नहीं है, और मतलब मैं इस समझिए कि इस काम में मैं भी आ गई हूँ। तो इसलिए जब मैं भी आ सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग भी आइए, करिए और इस चीज़ को बना करके और आसपास थोड़ा सा लोगों को दिखाइए, वीडियो इसकी बना के डालिए। ठीक है, अब वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितना अच्छा इसको दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो स्क्रंची वाला था, और जैसे मैंने अब ये है कि चलो बना तो हमने लिया, ठीक है, हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया। सब लोग कहते हैं ये बनाओ वो बनाओ, मैं भी कहती हूँ, लेकिन इसको सेल कहाँ करें, तो चलिए वो भी बताती हूँ। तो जैसे हो गया, सोशल मीडिया पे इसकी पिक लेके आप डाल दीजिए, फिर दुकान पे देखिए आ जाइए। अभी देखिए, मैं जब कहते हैं ना कोई भी चीज़ दिमाग में होता है तो आपको वो चीज़ें दिखने लगती हैं, नज़र आती हैं, आपका ध्यान उसी पे रहता है। मैं इतनी बार मार्केट जाती थी, लेकिन कभी मेरा स्क्रंचीज़ पे ध्यान नहीं गया था। तो मैं जब गई तो वहाँ पे पूरा पैकेट दे रहे थे, होलसेल में वो था। तो मैंने पूछा ये स्क्रंचीज़ कितने की हैं, जितनी पैकेट में थी। तो पर स्क्रंची मुझे मतलब वो होलसेल में मैं उतना सारा लेती और बिल्कुल उसमें वो चीज़ नहीं था। बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, मुझे लगता है जितनी बड़ी रबड़ थी बस उतनी बड़ी में उसका पूरा कपड़ा ही था। हाँ, तो मतलब जितना रबड़ हम खींचते, ठीक है, मैं बताती हूँ ना, 6.5 इंच का रबड़ आप लीजिए, तो उतने रबड़ को डबल फोल्ड करके जितना हम खींचते उतना ही मतलब उसमें कपड़ा था। तो बहुत अच्छी भी नहीं लग रही थी, लेकिन वो 7 रुपए की होलसेल में थी, सिंगल में वो नहीं दे रहे थे, पूरा पैकेट हमको लेना था। 100 के अंदर थी, अब कितनी थी वो इस समय मुझे नहीं याद है। तो इस तरीके से थी। तो वही मैंने कहा कि इस तरीके से बेच रहे हैं, और वो भी होलसेल में इतना है, तो फुटकर में 10 में क्या बुरा है, मुझे लगता है लोग ले लेंगे। और इसका भी मैं कुछ करने वाली हूँ, कैसे मैं इसको सेल करूँगी, प्रैक्टिकली जाके भी सेल करने वाली हूँ, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आइडिया हो जाएगा। अभी सोच रखा है, देखते हैं कब समय थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा मौसम अच्छा हो उसके बाद ही निकलूँगी। तो देखिए, काम आप कर रहे हैं ना, तो उसमें शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको शर्म आ रही है काम करने में और नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे। ए भाई, कोई लोग वो कुछ नहीं करते हैं ना कहने आते हैं, सिर्फ हमारा दिमाग का फितूर है। तो मैं दिखाऊंगी, अगर मैं वहाँ पे वीडियो ज़रूर, मतलब ये नहीं कहूँगी बनाऊँ, मैं कोशिश 100% करूँगी, किसी से कहूँगी मेरी वीडियो बनाइए, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ दीदी ये काम कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। खैर, मेरे घर में तो किसी भी चीज़ की बाउंडेशन नहीं है कि आप सही काम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन सही काम करिए। तो बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत घरों में अगर बाउंडेशन है तो उसको आप देखिए सोशल मीडिया पे डाल सकती हैं, इंस्टा आईडी वगैरह है तो उस पर आप जाके दिखा सकती हैं। लेकिन ये है कि आपको पर डे काम करना पड़ेगा। अब आप ही लोग देखिए, मेरी जो वीडियो है बीच में गैप हो जाता है तो आप ही लोग नहीं पसंद करते हैं, नहीं देखते हैं, थंबनेल देखते हैं। अगर आपके काम का रहा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। हाँ, तो देखिए, मैं बार बार कहती हूँ ना, मेरा सपोर्ट करिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। मेरा चैनल देखिए, मैंने बहुत जल्दी, आज मैं बता रही हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन इतना कम अभी है कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो पता नहीं क्या साल लग जाएंगे मुझे पेमेंट आने में। तो वो सब भी आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करके देखेंगे, तो मैं भी आगे बढ़ूँगी। तो ये सब देखिए एक दूसरे के सपोर्ट से होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से रोज़ डालती रहेंगी और लोग देखेंगे, कभी ना कभी तो उनका मन करेगा कि हम लें, ठीक है। तो इस तरीके से काम करिए, तो उस पे भी बिकता है सोशल मीडिया पे चीज़ें। आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना हो गया है, बिक रही हैं चीज़ें, तो आप वहाँ पे भी जाके डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, और इस तरीके से आप काम करके अपने काम को बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो छोटे छोटे शॉर्ट्स लोग डाल रहे हैं उनका ज़्यादा तेज़ चल रहा है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जल्दी कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। काम अगर इस तरीके का है तो नहीं पसंद करेंगे। काम का मतलब ये है कि उनका जितना काम तक का है उतना तो देखेंगे, उसके बाद वो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो लॉन्ग वीडियो का इस समय जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
तो इसी तरीके से देखिए काम करिए, आगे बढ़िए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ साथ मेरी पैंट भी पूरी हो रही है और मैं यहाँ दोबारा आके बैठ गई थी, खाना वाना सब हो गया था, उसके बाद मैं आके बैठ गई। अब इसकी इलास्टिक मुझे खोजनी है, बेल्ट लगा लूँ, बस मेरी पैंट कंप्लीट हो गई। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।